Assalamu alaikum dear students. I am Abdul Hamid, Director IT from Higher Education Department. Dear students, हमें बेतहाशा कॉल्स, व्हाट्सएप, ईमेल्स हज़ारों की तादाद में आ रही हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि हर एक स्टूडेंट को अलग से गाइड किया जाए उसकी ईमेल का, उसकी कॉल का, व्हाट्सएप मैसेज का, कॉन्टैक्ट फॉर्म का रिस्पॉन्स किया जाए, हमने ये बेहतर समझा कि आपके साथ एक छोटी सी वीडियो बना के शेयर कर देते हैं। ये 2-4 मिनट की वीडियो आप देखेंगे तो होपफुली आप अपनी एप्लीकेशन को प्रॉपरली प्रोसेस कर पाएंगे। आइए हम इन छोटी छोटी मिस्टेक्स को देखते हैं और फिर ये देखते हैं कि इन मिस्टेक्स का सलूशन क्या होगा। सबसे पहले आप ये ज़हन में रख लें कि जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए जब आप एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए बैठेंगे तो आपके पास सबसे पहले आपकी प्रोफाइल पिक्चर होना ज़रूरी है। पासपोर्ट साइज की प्रोफाइल पिक्चर विचएवर द बैकग्राउंड इज देयर, वाइट हो तो बहुत बेहतर है, ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास डोमिसाइल ज़रूर हो। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो फिर आप अप्लाई कीजिए ऑनलाइन पोर्टल पर डोमिसाइल के लिए और उसकी स्लिप भी साथ अटैच कर सकते हैं। डोमिसाइल के बगैर आपको लैपटॉप नहीं मिलेगा। अगर आप लैपटॉप स्कीम में सिलेक्ट भी हो जाते हैं, मेरिट पर आ जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए कोटा है, अगर आप उस मेरिट पर आ जाते हैं और आपके पास डोमिसाइल नहीं होता तो आपको लैपटॉप नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जिनका डोमिसाइल पंजाब का है। थर्ड डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो एक 100 रुपीज़ का एफिडेविट है जो स्टैम्प पेपर पर, यह खाली कागज़ पर नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या हम सिंपल पेज के ऊपर इसका प्रिंट लेके उसे साइन कर लें, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एफिडेविट एक्सेप्ट ही तब होता है जब वो स्टैम्प पेपर पर हो। तो आप स्टैम्प पेपर लेंगे, 100 रुपीज़ का ले लीजिए, उसके ऊपर वो सारा मैटर जो आपकी एप्लीकेशन के अंदर से डाउनलोड हो जाता है। लास्ट स्टेप आपका जो एप्लीकेशन को रिव्यू करने का है, वहाँ आपने एफिडेविट को अपलोड करना होता है, वहीं से उसका सैंपल भी डाउनलोड हो जाता है। ये एफिडेविट सिर्फ एक ही श्योरिटी के लिए होता है कि आप इंश्योर कर दें कि आपने इससे पहले सीएम, पीएम या पाकिस्तान या पंजाब की किसी स्कीम से कोई लैपटॉप नहीं लिया। अगर आप बोर्ड के पोजीशन होल्डर हैं, आपको लैपटॉप मिल चुका है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप पीएम स्कीम में से लैपटॉप ले चुके हैं, तब भी आपके इसके अहल नहीं है। और दूसरा इस पे ये लिखना होता है कि आपने जितने भी अपना डेटा प्रोवाइड किया है, आप ऑथेंटिकेट करते हैं कि वो सारा डेटा करेक्ट है, और अगर उस डेटा में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप उसके लिए जिम्मेदार होंगे। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके सबसे पहले हो गए। उसके बाद आपके CNIC की फ्रंट और बैक स्कैन कॉपीज होनी चाहिए जिससे पढ़ा जा सके। अगर CNIC नहीं है तो फिर अपना बे फॉर्म यूज़ कीजिए। बे फॉर्म के ऊपर भी आपका CNIC नंबर होता है, जिसे बे फॉर्म नंबर कहा जाता है, वो प्रॉपरली रीडेबल होना चाहिए। अब चूंकि इसकी एक ही साइड होती है तो फिर आप बे फॉर्म की फ्रंट और बैक नहीं लगाएंगे, सिर्फ उसकी फ्रंट की पिक्चर दोनों जगह पर लगा देंगे, क्योंकि सिस्टम आपसे फ्रंट और बैक दोनों मांगेगा। उसके बाद आपका जो मैट्रिक या उसका इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है, ये आपने यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आपने दीनी मदारस से किया हुआ है, उसका इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आप देते हैं, तो सिर्फ इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे करना है जिसके ऊपर आपके मार्क्स और परसेंटेज लिखी हो। इसी तरह अगर इंटरमीडिएट का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है तो वो आपने करना है। अगर आपने O लेवल किया हुआ है मैट्रिक के लिए और A लेवल किया हुआ है इंटर में, तो उसका भी एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। वरना इंटरमीडिएट का अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए जिस पर प्रॉपरली आपके मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स पढ़े जा सकें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके मार्क्स 65% और अबव इंटरमीडिएट में होने चाहिए BS के लिए। इसी तरह MBBS के लिए, BDS के लिए, DVM के लिए, नर्सिंग के लिए जो अलग अलग क्राइटेरियाज हैं वो सारे आपके मीट होंगे इन्हीं मार्क्स की बेस पर। और इसका प्रॉपर रोल नंबर, इसका सेशन, ये सब आपने पोर्टल पर लिखना है ताकि हम बोर्ड से भी आपका रिजल्ट वेरीफाई करवा सकें। और एक जो लास्ट डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपका है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर अप्लाई होता है तो। ब्लाइंड्स के लिए चूंकि नई पॉलिसी के तहत ब्लाइंड्स जब अप्लाई करेंगे तो विदाउट एनी मेरिट उन्हें लैपटॉप दे दिया जाएगा। इसी तरह माइनॉरिटीज़ के लिए भी मेरिट रिलैक्स किया गया है, आप हमारी वेबसाइट को देख सकते हैं। इसके अंदर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी शामिल की गई हैं जो अदर डिपार्टमेंट से चार्टर्ड है, जैसे कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं। उन सब की लिस्ट ऐसे आपको नहीं बताई जा सकती है। पोर्टल पर जाएं, इंस्टीट्यूट्स में जाएं और लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स को देख लें।
सो ये तमाम नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जब आप अप्लाई करने के लिए बैठें। उसके बाद आपने अप्लाई करने का प्रोसेस स्टार्ट करना है। जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको सबसे पहला इशू जो आता है वो कुछ स्टूडेंट्स को आता है CNIC ऑलरेडी एग्जिस्ट का, कि आप अपना पूरा डाटा एंटर करते हैं साइन अप करने के लिए। जब आप साइन अप पर क्लिक करते हैं तो आपको मैसेज आ जाता है कि आपका CNIC ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ये प्रॉब्लम बड़ा अनाइंग सा होता है क्योंकि आप कहते हैं जी मैंने तो पहले कभी अप्लाई किया ही नहीं है, तो इसका मतलब आपका CNIC किसी ना किसी ने यूज़ किया है। तो आप इस प्रॉब्लम को बड़ी आसानी के साथ रिजॉल्व कर सकते हैं। आप साइन अप करने की बजाय ऊपर देखें एक रेड लाइन में आपके लिए एक मैसेज दिया हुआ है, इफ योर CNIC इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्लीज यूज द फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन। अपना CNIC लिखिए, आपको वेरिफिकेशन OTP आ जाएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर, आप वो OTP लगाइए और अपना अकाउंट रिकवर कर लीजिए। ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। फर्ज करें कि आप ये सब कुछ करते हैं, सब कुछ करने के बाद आपको जो एक नज़र आता है कि आपका पासवर्ड सेंड कर दिया गया इस ईमेल के ऊपर, मतलब आपने फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक किया, CNIC दिया, कैप्चा लगाया, सबमिट किया, तो आपको एक और मैसेज आ गया कि जनाब आपका पासवर्ड इस ईमेल पर भेज दिया गया है। ये जो ईमेल पर आपको भेजा गया, ये ईमेल आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते क्योंकि मास्किंग में है, जिसका सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर आपको दिया गया और एंड पे उसकी डोमेन दिखाई गई। तो अगर आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे या आप ये ईमेल कभी बनाई थी, इसका पासवर्ड भूल गए, ये ईमेल भी रिकवर नहीं हो रही, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा, वरना आपका आसानी के साथ अकाउंट रिकवर हो जाएगा। अब हम अगले सिनेरियो, पहला सिनेरियो तो ये हो गया कि आपने CNIC और ईमेल आपके पास दोनों मौजूद हैं, फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक किया, CNIC दिया और आपका पासवर्ड आपको चला गया आपके ईमेल पर, OTP आ गया, आपने OTP लगाया और OTP लगाने के बाद आपने पासवर्ड अपना रिकवर कर लिया। दूसरा यह है कि आपका CNIC तो आपको पता है लेकिन इस ईमेल का आपको नहीं पता जिस पर ये OTP जा रहा है, यहाँ आपको फिर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इसकी रिकवरी के लिए आप जब अकाउंट क्रिएट करते हुए इशू आ जाए तो फिर आपने अपने फोकल पर्सन के पास जाना है। दिस इज द थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप ये, आप अकाउंट क्रिएट करें, नहीं हो रहा, ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है तो रीसेट करें। अगर रीसेट होते हुए ईमेल नहीं पता चल रही तो फिर आप अपने फोकल पर्सन के पास जाइए। जो फोकल पर्सन है वो हमारे पास एक रिक्वेस्ट रेज करेंगे और वो हमारे DPE ऑफिस में आ जाएगी। हम 24 आवर्स लेते हैं इस रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करने में, वर्किंग डेज में। मतलब अगर आपने ये नहीं है कि आपने फ्राइडे को रिक्वेस्ट की है तो सैटरडे या संडे को आपका पासवर्ड रिकवर हो जाएगा, मंडे को जाके होगा। तो 24 वर्किंग आवर्स हमें चाहिए होते हैं आपके इस ईमेल को रीसेट करने के लिए। हम क्या करेंगे कि आपके फोकल पर्सन की रिक्वेस्ट को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि आपका CNIC का अकाउंट एग्जिस्ट करता है, उसके अगेंस्ट ईमेल इनकरेक्ट है, आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, तो जो ईमेल आपके फोकल पर्सन की तरफ से आई होगी हम वो अपडेट करके फीडबैक देंगे आपके फोकल पर्सन को और वो आपको बता देगा कि अब आप अपना लॉगिन कर लें। तो ये एक इशू है सिर्फ जो CM पोर्टल के ऊपर जब आप अप्लाई करते हैं कि ईमेल रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए, बाकी तमाम इश्यूज आपके एट द स्पॉट रिजॉल्व हो जाते हैं। अब हम 2-3 और प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं जो हमें फ्रीक्वेंट रिक्वेस्ट आ रही हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसमें सबसे पहला हमें जो प्रॉब्लम आता है कि जी हमारा यूनिवर्सिटी का नाम शामिल नहीं है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज नेम इज नॉट फाउंड। अगर ऐसा हो रहा है कि आपका यूनिवर्सिटी का नेम या उसका कैंपस नहीं आ रहा उसके अंदर, तो आप अपने फोकल पर्सन के पास जाइए, उससे बात कीजिए। अगर तो वो उन यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है जो पंजाब गवर्नमेंट ने अलाउ की हैं, और वो अलाउ की हैं सारी की सारी पंजाब की पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़, नर्सिंग कॉलेजेस, पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट सेक्टर नहीं, और पब्लिक सेक्टर डेंटल कॉलेजेस, और उसके साथ यूएस वेटरनरी मेडिसिन, वेटरनरी एनिमल्स के जो हैं वो भी सारे हॉस्पिटल्स, और उसके अलावा वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो पंजाब के अंदर जिनके कैंपसेस हैं पंजाब की चार्टर्ड है, वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ इसमें शामिल हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है तो आपने हमें कोई मेल नहीं करनी, आपने अपने यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन के पास जाना है। अगर आप फोकल पर्सन से नहीं मिल पाते तो आप अपने वाइस चांसलर के ऑफिस में चले जाएं, वो आपको इसके बारे में गाइडेंस दे देंगे। अगर
यूनिवर्सिटी कॉलेज नेम नहीं मिल रहा तो आप लिस्ट ऑफ एलिजिबल इंस्टीट्यूट चेक कीजिए और कुछ मत कीजिए। यहाँ पर आप एक आध करेक्टर भी लिखेंगे यूनिवर्सिटी और कॉलेज का तो आपकी यूनिवर्सिटी सर्च हो जाएगी। अच्छा, इसमें अगर आपकी यूनिवर्सिटी के मल्टीपल कैंपसेस हों, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी के मल्टीपल कैंपसेस हैं, यूईटी के मल्टीपल कैंपसेस हैं, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के कैंपसेस हैं, तो आपने अपना कैंपस चूज करना है जिसमें आप पढ़ रहे हैं। एफिलिएटेड कॉलेजेस वगैरह इसमें शामिल नहीं है, या यूनिवर्सिटीज डायरेक्ट होंगे या गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे। ओके जी, दूसरा इशू आपको ये आता है कि आपका डिपार्टमेंट, डिसिप्लिन या प्रोग्राम आपको नहीं मिलता लिस्ट के अंदर जब आप लिस्ट ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आप जब डिपार्टमेंट, डिसिप्लिन या प्रोग्राम की लिस्ट ड्रॉप डाउन करेंगे तो वहां पर अदर को सर्च कीजिएगा, अदर की ऑप्शन आ जाएगी। तो आप बजाय इसके कि उसकी मेल करें, कॉल करें, आप यहाँ पर अदर्स की कैटेगरी चूज करें और उसके बाद अपनी आगे डिग्री का नेम प्रॉपर लिख दें। ये डिग्री का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डिग्री का टाइटल जिसके अंदर आपने एडमिशन लिया, आपकी एडमिशन स्लिप पर आया हुआ, वो आपने लिखना है जाके। और यहाँ पर आप डिपार्टमेंट में अदर का डिपार्टमेंट चूज कर लीजिएगा। हमें मेडिकल कॉलेजेस से भी इश्यूज आ रहे हैं कि जी हमारे ये वाले डिपार्टमेंट इसमें मेंशन नहीं है, नो इशू, उसको अदर करके तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि अकाउंट्स आपके डिपार्टमेंट वाइज नहीं बने हुए फोकल पर्संस के, बल्कि वो जो अकाउंट्स हैं वो आपके कैंपस वाइज बने हुए हैं। तो एक कैंपस में जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वेदर दे आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, वेदर दे आर फ्रॉम क्लिनिकल लेबोरेटरी या कुछ भी है, वो सारे के सारे एक ही जगह पर आएंगे। तीसरा इशू जो हमें आता है कि कौन कौन से फील्ड्स को फिल किया जाए, तो आप वो तमाम फील्ड्स को देख लें जिनके साथ रेड कलर में स्टार लगा हुआ है, वो आपने लाजमी फिल करने हैं। लेकिन इट्स रिकमेंडेड कि आप बाकी फील्ड्स भी लिख दें, जैसे मंथली इनकम कितनी है मेंशन कर दें, उसके ऊपर आपकी एलिजिबिलिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। आपके वालिद साहब महीने का 50 लाख भी कमाते हैं, फिर भी आपको लैपटॉप दिया जाएगा। यानी आपकी इनकम ब्रैकेट जो है वो हमें सिर्फ एनालिसिस के लिए चाहिए होती है कि हम जिनको लैपटॉप्स दे रहे हैं उनकी इनकम ब्रैकेट है कौन सी, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, रिक्वेस्टेड, रिकमेंडेड कि आप इसे फिल कीजिए। इसी तरह कि आपको हुनर स्कॉलरशिप मिल रहा है, यस या नो, वो भी लाजमी फिल कर दीजिए। तो इस तरह हर एक के साथ, जैसे आप ये देखें 2 फील्ड्स आ रहे हैं, डोमिसाइल के साथ स्टैरिक है लेकिन फैमिली इनकम के साथ स्टार नहीं है रेड में, लेकिन आप इसे भी फिल कर दीजिएगा। और आखिरी चीज, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर अभी तक इशू नहीं हुआ, नंबर अभी तक इशू नहीं किया गया, अभी तक नए एडमिशन हुए हैं, यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रेशन कार्ड्स नहीं मिले, तो मत लाइनें लगाकर अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड हासिल करें। रजिस्ट्रेशन कार्ड आपके कैंपस वालों को चाहिए, कैंपस वाले तो आपको रोल नंबर से भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि जो आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज का रोल नंबर तो फौरन एलोकेट होता है एडमिशन के साथ, तो वो रोल नंबर आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। और ये रोल नंबर आपने ये नहीं करना कि आपको कोई एग्जाम की स्लिप मिली हुई थी जिसके ऊपर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर आया हुआ था कि आपने एग्जाम क्या देना है। आपने ये रोल नंबर और ये यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आप अपने फोकल पर्सन के लिए लिख रहे हैं जो आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में आपके पास बैठा हुआ है, जिससे आपकी अटेंडेंस होती है डेली आपकी क्लास में। तो वो वाला रोल नंबर यहाँ पे लिखिएगा, यूनिवर्सिटी के कोई रोल नंबर ना लिखिएगा जिसके बेस पर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं। तो ये 3 से 4 चीजें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। मोर ओवर, अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो वी हैव मल्टीपल वेज कि आप हमसे बात कर सकें। एक आपको जो रिकमेंडेशन है कि डेली आपने करना क्या है, 3-4 चीजें हैं आपने डेली करनी है, वरना फिर आप लोगों से पूछते ही रहेंगे। सबसे पहली बात कि अपना डेटा ध्यान से चेक करें, स्पेशली वो चीजें जो आपकी एलिजिबिलिटी को डिस्टर्ब करती हैं। जैसे उनके अंदर सबसे पहली चीज आपका CNIC है। अगर आपने CNIC गलत के साथ, किसी डिजिट के साथ, अपने फादर के साथ, मदर के साथ, सिस्टर, ब्रदर के साथ एवे रैंडमली कोई CNIC दे दिया हुआ है, तो फौरी तौर पर अपने ओरिजिनल CNIC से नया अकाउंट बना लें। पुराने में सारा डाटा था उसे छोड़ दें। वो आपका जब CNIC गलत होगा तो आपका फोकल पर्सन उसे खुद ब खुद ही रिजेक्ट कर देगा। आप अपने ओरिजिनल CNIC से अपना अकाउंट बनाएं। अगर आपका अकाउंट आपके ओरिजिनल CNIC से ना बना होगा तो फिर आपका लैपटॉप भी शायद आपको ना दिया जाए। दूसरी बात, आपके जो मार्क्स हैं 65% और अबव, 55% और अबव, वो वाले जो मार्क्स हैं वो बहुत ध्यान से लिखने, और उसके साथ बोर्ड का रोल नंबर, उसका जो आपने जिस साल में वो दिया, फिर आपका वो सेशन सप्लीमेंट्री था या आपका एनुअल था, वो ध्यान से चूज करें क्योंकि वो बोर्ड से क्रॉस वेरीफाई होना है। CNIC बेफॉर्म नंबर आपका आपके नादरा से क्रॉस वेरीफाई होना है, और आपका जो उसके मार्क्स हैं आपके इंटरमीडिएट के, वो आपके वेरीफाई होने हैं बोर्ड्स के सिस्टम से। इसलिए ये 2 चीजें। तीसरा, आपका डोमिसाइल बहुत ध्यान से लिखिए। आप अगर पंजाब के डोमिसाइल किसी डिस्ट्रिक्ट के हैं
तो लाजमी वही डिस्ट्रिक्ट चूज कीजिए। ये ना हो कि आप लाहौर के डोमिसाइल और कसूर चूज कर लें, ये चीज भी आपकी एलिजिबिलिटी को बहुत डिस्टर्ब करेगी। उसके बाद आपका आ जाता है सेमेस्टर। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा जिनका एडमिशन 2023 में हुआ है और वो खुद को लैपटॉप लेने के लिए सेकंड सेमेस्टर में लिख रहे हैं। जब मैंने उनसे कांटेक्ट करके पूछा कि बेटा आप 2023 से लेके 26 तक अभी तक सेकंड सेमेस्टर में, तो कहते हैं सर वो गलती से लिखा गया। ये गलती नहीं है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। अगर आप लोग कोई गलत डेटा देते हैं कि आप लैपटॉप के लिए एलिजिबल हो जाएं, तो इससे आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी HED आपके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है कि आपने जानबूझ के इम्पर्सोनिफिकेशन की है, जानबूझ के कंसीलमेंट इफेक्ट किया है, तो इसलिए बहुत ध्यान से दीजिएगा। दूसरी चीज़, डेली आप 1 से 2 दफ़ा CM लैपटॉप का मेन पेज ज़रूर चेक करें। उसके ऊपर क्राइटेरिया आ रहा है, उसके ऊपर डेडलाइंस आ रही हैं, उसके ऊपर नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली 1-2 दफ़ा अपनी वेबसाइट ज़रूर चेक करें। तीसरी बात, रोज़ 1 से 2 दफ़ा अपना अकाउंट लॉगिन करके ज़रूर देखें और अपना ईमेल भी लॉगिन करके ज़रूर देखें, ताकि आप ये देख सकें कि आपको कोई ईमेल तो नहीं आई हुई CM लैपटॉप की तरफ से। क्योंकि जैसे ही कमेंट देकर फोकल पर्सन आपको रिजेक्ट करेगा, आपको मेल आ जाएगी और आप सिर्फ 1 दफ़ा अपनी एप्लीकेशन को करेक्ट करके सबमिट करवा सकेंगे, दूसरी दफ़ा आपके पास चांस नहीं होगा। सो इसलिए अगर आपकी ये मेल आपको आ जाती है कि आपकी एप्लीकेशन किसी वजह से रिजेक्ट कर दी गई है, तो लाजमी अपने फोकल पर्सन के पास पहले जाएं। सबमिट मत कर दें, पहले अपने फोकल पर्सन के पास जाएं, उससे बात करें कि सर आपने मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट की है, मुझे इसकी रीज़न बताएं। वो पोर्टल खोल के आपको बताएगा कि आपका ये प्रॉब्लम है। वहीं बैठ जाएं लैपटॉप लेकर, वहीं पे लॉगिन करें, वहीं पे करेक्शंस करें और वो करेक्शंस दिखा दें, उनको दिखा दें, ताकि वो देख लें फोकल पर्सन के जो वो चाह रहे हैं वही चीज़ आपने अपडेट कर दी है। जब वो कहें जी बेटा ठीक है, इट्स ओके, तो फिर आप उसे सबमिट कर दें, ताकि आप अपना लैपटॉप का चांस गंवा ना बैठें। गलतियाँ करेक्ट भी हो जाती हैं, लेकिन फिर आपको एक लंबी चौड़ी टेंशन में आना पड़ जाता है। हो सकता है सारे बच्चों को लैपटॉप मिल जाए, आपकी एप्लीकेशन ही करेक्शन की लाइन में लगी रहे। तो इसलिए मेक इट वेरी श्योर कि आपने हर चीज़ सही अपडेट की है अपने पोर्टल पर। और फिर आखिरी बात, फ्रीक्वेंटली अपनी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। हम हर नई इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर देते हैं, आपको डायरेक्ट नहीं बताते, ना आपको मेल करते। आपको मेल सिर्फ तभी आएगी जब आपका फोकल पर्सन आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेगा या आपसे कोई नए डॉक्यूमेंट्स मांग रहा होगा। तो आप अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को अपने फोकल पर्सन के साथ मिलकर कंप्लीट कीजिए, बजाय इसके कि आप घर में बैठे रहें, दोस्तों के ग्रुप में बैठें या किसी नेट कैफ़े पे चले जाएं। आप ये अकाउंट्स खुद से बनाएं, खुद से इनको चेक करें। हमारे साथ बात करने के लिए आपके पास बहुत सारे वेज हमने दिए हुए हैं। हमारा फ़ोन नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उसके बाद हमारी वेबसाइट है, उसके बाद हमारा फोकल पर्सन्स जो आपके हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में, आप उनको डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं किसी भी कन्फ्यूजन के लिए। देन कॉन्टैक्ट फॉर्म है हमारा वेबसाइट पर, उसे फिल कर सकते हैं। हमारी ईमेल है जो आप हमें दे सकते हैं, लेकिन काइंडली इस तरह की ईमेल मत करें, हमने अप्लाई कर दिया, हमें लैपटॉप कब मिलेगा। ये अभी हमें भी नहीं पता कि हम आपको कब लैपटॉप देंगे। हो सकता है ये आपको लैपटॉप देने में कुछ माह लग जाए, लेकिन अगर आप इस स्कीम में सिलेक्ट होते हैं तो आपको लैपटॉप ज़रूर मिलेगा। यहाँ वो बच्चे कि जिनका अभी तक स्टेटस जो प्रीवियस फेज़ में फेज़ 1 में सिलेक्ट नहीं हुए थे, वेरीफाइड हुए थे, उनके साथ भी मैं बात करना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे वेरीफाइड हैं उन सबको लैपटॉप कंफर्म मिलेगा। जो स्टूडेंट्स सिलेक्टेड थे उनको तो मिल गया। हमारी 2 डिविजन्स रह गई हैं, एक साहिवाल रह गई है और एक गुजरांवाला रह गई। इसके अंदर जैसे ही हमारी सेरेमनी होती है इनको भी लैपटॉप्स मिल जाएंगे। जो बाकी 33,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं उन सबको लैपटॉप मिल जाएगा। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये पंजाब गवर्नमेंट पॉलिसी देगी, हमें डेडलाइंस देगी, हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो हमें एक प्रॉब्लम की मेल आती है, 1000 मेल ये आती है कि हमें कब मिलेगा लैपटॉप। हम आपको ये नहीं बता सकते कि कब मिलेगा, बस हमारी वेबसाइट को देखते रहें। थैंक यू।